डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में अपन ने देखा था कि जी आपका परिमित ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। और लांगराज प्रमेय भी अपन ने देखी थी उससे पहले कि यदि एच जी का परिमित ग्रुप जी का एक उपग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। ये जो लांगराज प्रमेय थी इसके अनुसार अपन ये देख सकते हैं कि यदि जी आपका की कोटि है, वो अभाज्य है, प्राइम नंबर है, तो इसका कोई उचित उपरूप नहीं होता है। लांगराज प्रमेय का यूज करके अपन देख सकते हैं। तो फर्स्ट अपन देखेंगे ये प्रमेय कि अभाज्य कोटि के परिमित ग्रुप का कोई उचित उपग्रुप नहीं होता है। थोड़ा हिंट के रूप में देखें, आप खुद देख कर गए। तो लांगराज की मान लीजिए कि माना कि अपने पास माना एच अभाज्य कोटि के परिमित ग्रुप जी का कोई उपग्रुप है, तब लांगराज प्रमेय आपकी क्या कहती है? प्रमेय से क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी आपके पास जी अभाज्य कोटि के परिमित ग्रुप जी का उपग्रुप है। माना आपके पास है ऑर्डर ऑफ जी है, वो आपके पास है पी है, अभाज्य है। तब ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स पी, तो इम्प्लाइज क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ एच बराबर एक या पी, एक या पी। तो इसका मतलब है, तो इम्प्लाइज एच क्या हो गया? जी का कैसा है? विषम उपरूप है। अतः अभाज्य कोटि के परिमित ग्रुप का कोई उचित उपरूप नहीं होता है। इसको आपको याद भी रखना है, क्वेश्चंस में अपने पास काम में आएगा ये रिजल्ट, इसको याद रखिए। अब अपन एक प्रमेय कर लें चक्रीय ग्रुप पर। प्रमेय नेक्स्ट आपकी है कि एक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप चक्रीय होता है। चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप है वो कैसा होता है? चक्रीय होता है। तो इसको आप किस तरह से आप इसको करेंगे? चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप है वो चक्रीय होता है। आपको कौन सा जो रिजल्ट है वो आपको भी जो बताए हैं थ्योरम्स, उनको आपको यूज करते हुए इस रिजल्ट तक आपको पहुंचना है। तो अपन इसको प्रूव करने के लिए अपन मान लेंगे कि माना जी आपका ए द्वारा जनित एक चक्रीय ग्रुप है, ए द्वारा जनित आपका चक्रीय ग्रुप है, एच जी का उपग्रुप है। अब यदि एच और जी दोनों बराबर हैं या एच बराबर एच में केवल तत्समक अवयव है, तो एच है वो आपका चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। अब यदि एच जी का उचित उपरूप है तो इसका मतलब है एच का प्रत्येक अवयव है वो क्या है? क्योंकि जी ए द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप है तो एच के सारे अवयव कैसे हैं? ए की पूर्णांक घात के रूप में है। और अपन इसमें मान लेंगे कि ए की पावर एम है
वो एच का वो अवयव है जहाँ एम न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। अब अपन क्या करेंगे कि एच का कोई आर्बिट्री अवयव लेंगे और उस आर्बिट्री अवयव लेकर अपन देखेंगे उस आर्बिट्री अवयव ए एस, जैसे आर्बिट्री अवयव लिया और इस एस को अपन एम से डिवाइड कर कर और सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखेंगे कि ए की पावर आर है जहाँ आर का मान एम से कम है, वो भी एच का अवयव हो गया है। वो भी किसका अवयव हो गया है? एच का। अपने कहा कि एम न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, उसके लिए एच का अवयव है, तो इसका मतलब है ए की पावर एच का अवयव कब होगा? जब आर का मान 0। तो इस तरह से अपन जो आर्बिट्री अवयव आर का मान 0 है तो इसका मतलब एस बराबर एम क्यू प्लस आर लिखा, आर का मान 0 है तो एस क्या हो गया? एम क्यू आ गया। तो ए की पावर एस है, इसको ए की पावर एम की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया। तो ए की पावर एम है वो एच का जनक हो गया, एच जी का एक चक्रीय उपग्रुप हो गया। इस तरह से अपन इसको चक्रीय उपग्रुप अपन इसमें दिखाएंगे। तो अपन ले लेंगे अपन पर कि माना जी ए द्वारा जनित एक चक्रीय ग्रुप है, एक चक्रीय ग्रुप है तथा एच जी का उपग्रुप है। यदि एच बराबर जी या एच बराबर ई तो इम्प्लाइज एच भी चक्रीय ग्रुप है। एच भी क्या है? चक्रीय ग्रुप है। यदि एच जी का उचित उपग्रुप है, या मान लें कि यदि न करके मान लें कि माना एच जी का उचित उपग्रुप है, तो इम्प्लाइज एच के अवयव कैसे होंगे? तो इम्प्लाइज एच के प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में होंगे, क्योंकि जी क्या है? ए द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप है। तो माना कि एम वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक या एम वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए ए की पावर एम है वो एच का अवयव है। अर्थात ए की पावर एम एच में न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक वाला अवयव है। इससे कम धनात्मक पूर्णांक वाला अवयव एच में नहीं है। माना ए की पावर एस वो एच का सवेच्छ अवयव है। तब आप देख रहे हैं कि एस और एम एलिमेंट्स है जेड के, तो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट क्यू और आर एलिमेंट्स है जेड के सच दैट एस बराबर एम क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से लेकर एम से कम तक है। तो इम्प्लाइज
इसको नंबर 1 लगा दें तो इम्प्लाइज S माइनस आर बराबर एम क्यू, या यूँ कहें कि R बराबर S माइनस एम क्यू, R बराबर S माइनस एम क्यू। तो इम्प्लाइज ए की पावर आर बराबर ए की पावर एस माइनस एम क्यू, ये आ गया। इसको नंबर 2 लगा दें। अब आप देख रहे हैं कि सिंस ए की पावर एस है वो एच का अवयव है, ए की पावर एम है वो भी एच का अवयव है, ए की पावर एम ये भी एच का अवयव है। एच का अवयव है तो इसका मतलब है इस अवयव का इन्वर्स अवयव भी एच का अवयव है। ए की पावर एच ये एच का अवयव है, ए की पावर एम का इन्वर्स है वो भी एच का अवयव है, वो भी किसका अवयव है? एच का अवयव है। इम्प्लाइज ए की पावर एस एलिमेंट्स है एच का, और ए की पावर माइनस एम है वो एलिमेंट्स है एच का। इम्प्लाइज ए की पावर एस एलिमेंट्स है एच का, अपन क्या चाह रहे हैं? इस तरह का एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है वो एच का एलिमेंट्स दिखाना चाह रहे हैं। वो किसका एलिमेंट्स दिखाना चाह रहे हैं? एच का एलिमेंट्स दिखाना चाह रहे हैं। तो ए की पावर माइनस एम की पूर्णांक क्यू, ये भी एच का अवयव है। इम्प्लाइज यहाँ जो ये इन्वर्स आया तो यहाँ क्योंकि एच है जी का उपरूप है, उपरूप है उस कारण से है। तो इम्प्लाइज ए की पावर एस एलिमेंट्स है एच का, और ए की पावर माइनस एम क्यू है वो एलिमेंट्स है एच का। एच उपरूप है तो संक्रिया की समवर्ता से ए की पावर एस ए की पावर एम क्यू है वो एलिमेंट्स है एच का। सिंस एच जी का उपरूप है अतः समवर्ता से वर्ता से आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो इम्प्लाइज ए की पावर एस ए की पावर एस माइनस एम क्यू है वो एच का अवयव है। तो इम्प्लाइज ए की पावर आर है वो एच का अवयव है। कहाँ से? सिंस आर कितना है? एस माइनस एम क्यू है। आर आपका एस माइनस एम क्यू है इसका। तो ए की पावर आर एलिमेंट्स है एच का, और साथ में आप देख रहे हैं कि आर का मान 0 से लेकर एम से कम है। तो इसका मतलब है कि आर का मान कितना है? 0 है। आर का मान 0 है क्योंकि क्योंकि ए की पावर एम है वो एच का अवयव है, जहाँ एम न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, तथा आर का मान 0 से लेकर एम से कम तक है। तो आर का मान 0 आ गया। आर का मान 0 है अतः एस बराबर एम क्यू आ गया। एस बराबर कितना आ गया? एम क्यू आ गया, क्योंकि अपन ने देखा था कि एस कितना था? एम क्यू प्लस आर था। एस बराबर एम क्यू प्लस आर था। आर बराबर 0 रखेंगे तथा आर का मान कितना है? 0 है। तो एस बराबर एम क्यू। तो इम्प्लाइज ए की पावर एस बराबर ए की पावर एम क्यू, ए की पावर एम क्यू। इम्प्लाइज ए की पावर एस बराबर ए की पावर एम की पूर्णांक घात क्यू है। तो इम्प्लाइज एच है इस अवयव ए की पावर एम द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है। इस तरह से अपन देखेंगे कि फलतः चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपरूप है वो कैसा होता है? चक्रीय होता है। फलतः चक्रीय ग्रुप
का प्रत्येक उपरूप चक्रीय होता है। ये आपकी प्रमेय थी। थैंक्स स्टूडेंट्स।